आज संख्या पद्धति की इस दूसरी क्लास में हम लोग ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जहां विभाज्यता से संबंधित प्रश्न मिलेंगे और इकाई के अंक से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इसकी क्लास 1 बिल्कुल कंप्लीट कर ली है, जहां पर प्रश्नों को बेसिक से हाई लेवल की तरफ कराया गया था। आज के इस सेशन में सभी प्रश्न अच्छे लेवल के मिलेंगे। तो आप लोग अगर आज के सेशन पर नए हैं तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में सेशन 1 का लिंक दिया हुआ है, जहां से आप सेशन 1 कंप्लीट कर लीजिए, जिसके बाद सेशन 2 आपके लिए थोड़ा सा आसान लगने लगेगा। तो सबसे पहले आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं, जहां हमसे कहा है 10 अंकों की एक संख्या है, ये 72 से विभाज्य है। देखिए, अगर कोई भी संख्या 72 से विभाज्य है, इसका मतलब यही तो हुआ कि ये संख्या 8 से भी विभाज्य होनी चाहिए। 72 अगर आप ना कहें तो हम ये कह सकते हैं 8 और 9 से विभाज्य होनी चाहिए। अब 8 से विभाज्य होने का क्या नियम है भाई? 8 से विभाज्य होने के लिए किसी भी संख्या, अगर कोई बहुत बड़ी संख्या है और वो 8 से विभाज्य है, तो इसका मतलब उसके अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए। 8 से विभाज्य का जो नियम है वो केवल अंतिम 3 अंक हमें चेक करने हैं, बस ये आप याद कर लीजिए। तो जो अपना लिखा हुआ है 4 9 x, इसके लिए अगर हम 8 से भाग करेंगे तो 8 छंग कितना होता है? 48। यहां बचा होगा 1, x उतार लेंगे। अब देखिए, यहां पे हम ऐसा क्या लिख दें कि ये संख्या 8 से कट जाए। सीधी सी बात, आप कहोगे भाई ये 16 होना चाहिए, यानी 8 दूनी 16 जैसे ही लिखेंगे तो x की जो हमें वैल्यू मिल रही वो कितनी मिल जाएगी? 6 मिल जाएगी। x का मान देखिए आसानी से आपको मिल गया, कितना आ गया? 6। x के मान के बाद फिर यही संख्या उसने कही है ये 9 से भी विभाज्य है। भाई क्वेश्चन में तो 72 का है, तो 72 का मतलब 8 से भी होना चाहिए और 9 से भी। तो 9 से विभाज्य के लिए क्या करना पड़ेगा? अंकों का योग करना पड़ेगा। 9 से विभाज्य में क्या करते हैं? अंकों का योग। 9 से विभाज्य हो, ये नियम है। अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो अपना काम हो जाएगा। तो भाई अंकों का योग कैसे निकालेंगे? देखो, 5 + 4 + 3 + 2 + 22 + 1 + 7 + 4 + 9 और x की जगह पे लिख देंगे 6। जब देखिए इसे करेंगे तो 5 4 9 हो गया, ये देखिए 9 हो गया, इधर 3 और 2 5 और 1 5 4 ये भी 9 हो गया पूरा, ठीक है। 6 और 7 13 हो गया और 1 14 हो गया। जबकि ये संख्या 14 तो ये बन ही रहा है, यहाँ पे अब 22 की जगह क्या लिख दें कि 9 से कटने वाली संख्या बन जाए, तो आप कहेंगे 22 की जगह पे 4 लिख दो। 14 4 18 हो जाएगा, यानी 22 का मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब x का मान 6 आया है, y का मान 4 आया है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है 5x - 4y की वैल्यू। 5 ऐसे ही x की जगह लिखेंगे 6, 4 ऐसे ही और y की जगह पे लिखेंगे 4। 5 छक कितना होता है? 30 और 4 चौक 16। 30 में से 16 कम कर देंगे, 14 अपना क्या होगा? आंसर आ जाए। दूसरा विकल्प बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं जिसके सभी अंक विषम हो? ये जो क्वेश्चन है वो एक्चुअल में आपने कक्षा 11 का क्वेश्चन बन रहा है, जहां परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। हमें 3 अंकों की संख्याएं बनानी है और उसके सभी अंक कैसे होने चाहिए? विषम। तो जो विषम अंक होते हैं वो वास्तव में होते कितने हैं? सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए भाई, विषम अंक जो होते हैं 1 3 5 7 9, ये विषम अंक होते हैं। बस इनसे ज्यादा कुछ और होता ही नहीं है। बस 5 ही तरह के तो विषम अंक होते हैं। हमें क्या करना है? 3 अंकों की एक संख्या बनानी है। तो ये देखिए, पहला अंक यहां लिखेंगे, यहां पर अपने लोग लिखेंगे इकाई का अंक, यहां दहाई का और यहां पर सैकड़ा का। अब यहां उसने ये नहीं कहा है कि एक ही अंक रिपीट हो या ना हो, इसका मतलब रिपीट हो सकता है। तो इन 5 अंक में से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे 5 में से कोई सा अंक भर लो भाई। ये 5 चीजें हैं, हम यहाँ पे एक चीज लेकर आना चाह रहे हैं, तो कितने तरीकों से ला सकते हैं? तो आप कहेंगे 5 तरीकों से। अब जो अंक यहाँ ले आए हैं
उसे दोबारा लाना है या नहीं लाना है, ये बात क्वेश्चन में नहीं कही है, तो इसका मतलब रिपीट हो रहा है। इसे भी 5 तरीके से भर सकते हैं, इसे भी 5 तरीके से, और इनकी अगर गुणा करेंगे 5 पंजे 25 पंजे 125 ऐसी संख्याएं हैं जो केवल विषम अंकों से बनेंगी, उसके सभी अंक विषम होंगे। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका अगला क्वेश्चन जहां लिखा है 100 और 400 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना है जो 13 से विभाज्य हो। देखिए 100 और 400 के बीच में आप जानते हैं बहुत संख्याएं हैं, लेकिन हमें ऐसी लिखनी है जो 13 से विभाज्य हो। तो आप कहेंगे ये तो बहुत मुश्किल काम है। अब आपको यहाँ पे कक्षा 10 के चैप्टर आपने पढ़ा होगा समांतर श्रेणी, वहां से आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा। भाई 100 के बाद 13 से कटने वाली कौन सी संख्या होती, तो आप कहेंगे 13 अट्ठे 104 होता है, 104 हो गया। उसके बाद इसमें अगर 13 जोड़ेंगे तो 117 होगा, इसमें 13 जोड़ेंगे 130, ऐसे करके आपको चलते हुए जाना है। फिर इसमें 13 जोड़ो, फिर इसमें 13, ऐसे चल, तो 400 से जस्ट पहले कौन सी संख्या 13 से कट रही होगी, 13 तिया 39 यानी 390। अब आप यहां एक सवाल बनता है कि ये संख्याएं हैं कितनी, 1 2 3, अगर आप ऐसे करके निकालते रहेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो ये एपी का क्वेश्चन बन रहा है। देखिए ये सभी पद 13 13 बढ़ रहे होंगे, देख लीजिए ध्यान से। इसमें जो पहला पद होता है उसे हम कहते हैं ये ए का मान है। डी का मान कैसे निकालते हैं, दूसरी संख्या में से अगर पहली संख्या घटा दें तो डी का मान ये पता लग जाएगा। और जो लास्ट में लिखा होता है उसे हम कहते हैं एल का मान। यहाँ पे सिर्फ जब तक आप ये नहीं पता करेंगे कि ये संख्याएं कितनी हैं तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो जो एल का मान दे रखा है, इसी एल बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 390। जहां ए लिखा है वहां पर लिखेंगे आप 104 और एन माइनस 1 ऐसे ही, डी की जगह 13 और बराबर में 390। इस 104 को उठा के अगर यहां लाएंगे तो माइनस होगा। 390 में से अगर पहले 100 कम करो तो 290, फिर 4 कम करेंगे तो ये बचेगा 286। 286 को अगर 13 से देखिए भाग करेंगे तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, माइनस 1 इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा n बराबर, यानी ये 23 संख्याएं थी। अब हमें क्या करना है, इन 23 संख्याओं का योगफल बताना है। तो आप लिखेंगे 23 संख्याओं का योग। अगर एपी का कभी भी आपसे योग निकलवाया जाए, फार्मूला होता है n/2 a प्लस n, ये आप याद कर लीजिए। n की जगह पे आपको लिखना है 23/2, a की जगह पे 104 और l की जगह पे लिखना है आपको 390। इसे जब जोड़ेंगे 390 और 104 ये हो जाएगा 494। तो 23/2 ये चली रहा है और 494 ये रहा। अगर इसे 2 से डिवाइड करेंगे, देखिए 2 एकम 2, 2 चौक 8, यहाँ आया 1, 2 सत्ते 14, यानी 147 और 23 बचेगा। 147 और 23 की अगर गुणा करेंगे तो ये 3 सत्ते 21, 3 चौक 12 और 2 14, और बस यूनिट डिजिट का आप योग कर लीजिए। 3 सत्ते 21, ऐसा ऑप्शन जिसके लास्ट में 1 लिखा हुआ हो, 56 81 अपना आंसर आ जाएगा। पूरी गुणा करने की कोई जरूरत नहीं। अगला देखिए, किसी विद्यालय में 350 विद्यार्थी अंग्रेजी बोलते हैं, तो भाई अंग्रेजी के कितने बच्चे हो गए, 350। कन्नड़ कितने बोलते हैं, ये हो गए 250। और 150 बच्चे दोनों भाषा बोलते हैं, तो विद्यालय में कितने बच्चे होंगे, बोथ लैंग्वेज कितने बोलते हैं, 150। अरे भाई ये इंग्लिश बोलते हैं 350, कन्नड़ बोलते हैं 250 और दोनों बोलते हैं 150। तो ये जो 150 है वो सीधी बात है यहाँ काउंट हो चुके हैं। तो टोटल बच्चे आपको बताने थे, तो कुल छात्र आपको अगर बताना है, कुल छात्र कैसे निकालेंगे, इंग्लिश और कन्नड़ वालों को आप जोड़ दीजिए और बोथ वालों को घटा दीजिए।
350 और 250 कितना होगा 600, और 600 में से अगर 150 कम करेंगे तो ये आ जाएगा 450। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक सेवक को इस शर्त पर रखा कि वह 1 वर्ष की सेवा के बाद 90 रुपए और पगड़ी देगा। सेवक ने केवल 9 महीने काम किया, उसे पगड़ी और 65 रुपए मिले। तो बताओ पगड़ी की कीमत कितनी होगी। मान ले रहे हैं पगड़ी की कीमत, चलो पगड़ी को पगड़ी ही लिखते रहो। देखिए एक व्यक्ति 1 वर्ष की सेवा के बाद 90 रुपए और पगड़ी मिलता है, यानी 12 महीने में उसे क्या मिला है, 12 महीने में 90 रुपए मिले हैं और पगड़ी मिली है, यही तो है। तो 1 महीने में कितना मिला होगा, 12 महीने में जो उसे मिल रहा है वो 90 रुपए और पगड़ी। तो हम सबसे पहले यहाँ 1 महीने की भी हम यहाँ पे कि 1 महीने में वही उसकी तनख्वाह कितनी रही होगी, तो सबसे पहले यहाँ पे ये चीज देख लीजिए। 1 महीने की भी बात करनी पड़ेगी। 1 महीने में X रुपया मान ले रहे हैं उसे मिल रहा है, तो 12 महीने का हिसाब दे रखा है, तो 12 महीने में उसे क्या क्या मिल रहा है, 12 महीने में उसके लिए 90 रुपए मिल रहे हैं प्लस पगड़ी मिल रही है, 2 चीजें मिल रही हैं। तो यहाँ 12 महीने का मतलब क्या हुआ भाई, 12 महीने 1 महीने का X रुपया है, तो 12 महीने का 12X बराबर कितना होना चाहिए, 90 प्लस पगड़ी। यही तो बात बन रही थी अपनी। दोबारा से उसने कहा है उसने सिर्फ 9 महीने काम किया है, तो 9 महीने का मतलब क्या हुआ गया भाई, अब 9 महीने काम किया है तो 9 महीने का रुपया अपने हिसाब से 9X बनना चाहिए था, और 9X क्वेश्चन में किसके बराबर दिया है, 65 रुपए के प्लस पगड़ी के बराबर दिया है। इसे आप दूसरी समीकरण कह दीजिए। कैलकुलेट जब हम इसे करेंगे तो घटा दीजिए, बस हो गया काम अपना। पगड़ी से पगड़ी कट जाएगा, 12X में से 9X कम करेंगे तो 3X, और 90 रुपए में से अगर 65 कम करेंगे तो 25। X का मान निकालेंगे 25/3, यानी 1 महीने में उसे 25/3 रुपया मिलना चाहिए। जबकि हमें बतानी है पगड़ी की कीमत, तो ये 25/3 चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। अगर समीकरण 1 से बात करेंगे तो समीकरण 1 में लिखा है 12X, यानी 12X की जगह लिखोगे 25/3 बराबर 90 प्लस पगड़ी। इसी पगड़ी की कीमत बतानी थी। 3 से काटेंगे ये 4 पर, 25 चौक कितना होता है 100, और इधर बचा है 90। 100 में से अगर 90 कम करेंगे, देखिए ये 100 बराबर 90 प्लस पगड़ी, तो जो पगड़ी की कीमत आएगी वो 10 रुपए आ जाएगी, क्योंकि 90 में कितना जोड़ें, पगड़ी की वैल्यू प्लस 90, दोनों 100 के बराबर है। 90 को उठा के आप इधर लाएंगे, माइनस का हो। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा है 51 से 100 तक की संख्याओं का जोड़ बताना है। कभी भी अगर क्रमागत संख्याओं को आपको योग बताना हो तो फार्मूला याद कर लीजिए, n इंटू n प्लस 1/2। अगर 100 संख्याओं का बताना है तो n की जगह 100 लगा दो, 20 का बताना है 20 लगा दो, 50 का बताना है 50 लगा दो। तो 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का अपने लोग पहले जोड़ बताएंगे। 1 से लेके कहां तक की संख्याओं का, 100 तक की संख्याओं का। और 1 से 100 तक का अपने लोगों से चूंकि पूछा नहीं है, हमसे तो 51 से पूछा है, तो यानी 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का आप इसमें से जोड़ क्या कर दो, कम कर दो। फार्मूला यही रहेगा। तो 100 संख्याओं का पूछा है तो 100 इंटू 100 प्लस 1/2, और 50 का पूछा है तो यहां 50 लगा दो। अगर 20 का पूछा होता तो 20 लगा दो। 2 से इसे काटेंगे 50 पर, यानी ये 50 रहा और ये 101 रहा। ये 50 के लिए 2 से काट देंगे तो ये 25 आ जाएगा, यानी 25, और ये रहा 51। 50 और 101। आप मुजमानी याद कर लीजिए, 100 संख्याओं का जोड़ जो होता है वो 50-50 होता है, 5050। 25 की गुणा करेंगे, 25 एकम 25, 25 पंजे 125 और 2 127। घटाएंगे, देखिए यहां से धाईली 10 में से 5 जाएगा 5, 4 बचा। यहां से धाईली 14 में से 7 जाएगा 7 बचा। 75 किसी के लास्ट में, 2 के लास्ट में,
यहाँ 9 बचा, 9 में से 2 जाएगा 7 और यहाँ बचा होगा अपना 4, 4 में से 1 जाएगा 3, 37 75। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63, 4 की पावर 64, इनमें से कौन सी संख्या से विभाज्य है? भाई 4 की पावर 61 लिखा है, 4 की पावर 62 लिखा है, 4 की पावर 63 है, 4 की पावर 64। इन सभी में देखिए अगर 4 की पावर 61 को हम कॉमन ले लें तो यहाँ 1 बचा होगा, यहाँ 4 की पावर 1 बचा होगा, यहाँ पे 4 की पावर 2 बचा होगा और 4 की पावर 3 बचा होगा। ये 4 की पावर 61 ऐसे ही लिखेंगे, ये 1 लिखा है, ये 4 लिखा है, ये 16 लिखा है, ये 64 लिखा है। 16 और 4 20 और 64 84 और 1 85। 4 की पावर 61 और 85। अब इनकी आप गुणा मत करके देखना, क्योंकि हमें इन्हीं में से कोई सा एक ऑप्शन बताना है। अगर यहां से हम 1 4 यहां उधार ले लें तो काम हो जाएगा। देखिए 4 की पावर यहां लिख लो 60, अब इसे हम 4 लिख सकते हैं और 85 कहीं पर भी लिखा है तो हम उसे लिख सकते हैं 17 पंजे 85। अब इनमें से कोई ऑप्शन मिल रहा है, भाई ये 4 से कट रहा है, 17 से कट रहा है और 5 से भी कट रही है, तो 4 पंजे कितना होता है 20। और कोई संख्या अगर 20 से कट रही है तो इसका मतलब यही तो हुआ, वो 4 से कट रही है, 5 से कट रही है, 2 से कट रही है, 10 से कट रही है। तो 5 चौक 20 इसमें लिख रहा हुआ दिख रहा है हमें इसके फैक्टर में। इसका मतलब ये संख्या 20 से डिविजिबल है और 20 का मतलब होता है 10 से भी डिविजिबल होगी। तो ये 10 से जरूर कट रहा है, यही क्या है अपना आंसर। 11 की पावर 2, 12 की पावर 2, 13 की पावर 2, इस तरह से चल रहे हैं 20 की पावर 2 तक। हमें क्या बताना है, 11 से लेके 20 तक की संख्याओं का वर्ग बताना है। तो अगर कभी भी आपसे क्रमागत संख्याओं का वर्ग पूछा जाए तो n/6 n+1 2n+1, ये फार्मूला आप याद कर लीजिए। ये क्रमागत संख्याओं का स्क्वायर निकालने का फार्मूला है। कई क्रमागत संख्याएं हो उनका योगफल आप डायरेक्टली बता सकते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का वर्ग बताएंगे। 1 से लेके 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालेंगे, लेकिन हमें 11 से 20 तक बताना है। तो इसका मतलब 1 से लेके भाई 10 तक की संख्याओं को यहां से हटा दो। 1 यहां 2 लिखा हुआ है। अब 1 से लेके 20 तक की अगर आप कहीं सबके वर्ग करके योग करने लगे तो बुढ़ापा आ जाएगा योग करते करते। ये समझ लेना, एक ही क्वेश्चन बस एग्जाम में हो जाएगा, सिलेक्शन का तो नाम मत ले लेना। भाई इस क्वेश्चन को अगर आप 5-7 मिनट में कर लोगे तो कौन सा तीर मार लोगे। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आपसे 30 सेकंड से ज्यादा का समय ले रहा है तो सीधी सी बात कर लीजिए कि आपकी तैयारी उतनी अच्छी थी नहीं। तो क्वेश्चन को सिर्फ 30 सेकंड दीजिए, पर्याप्त है इतना समय। किसी इमरजेंसी केस में कोई 1-2 क्वेश्चन ऐसे मिल जाए जिन्हें आप 30 से ज्यादा दें, वो भी सिर्फ 1 मिनट से पहले। वरना आपके अगर सिलेबस में मैथ के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इतना पढ़ के जाइए कि वो 20 क्वेश्चन आपको 10 से 12 मिनट में करने हैं केवल। हाँ, एक आध कोई क्वेश्चन ऐसा मिल सकता है जहां आपको थोड़ा ज्यादा टाइम देना है, तो इनके अगर आप वर्ग करके जोड़ करेंगे, सीधी सी बात आपको टाइम लगेगा। वर्ग करेंगे तो थोड़ा सा बस जोड़ेंगे, 1 से 20 तक के वर्ग सभी को याद होते हैं, बस टाइम ज्यादा लग जाएगा। और ऐसा कर कर आप ये समझ लो सिलेक्शन की रेस से बाहर हो रहे हो। तो 1 से 20 तक की संख्याओं का देखिए n की जगह क्या लगा देंगे 20/6, फिर यहाँ पे 20+1 यानी 21 लगा दो। डायरेक्ट कर सकते हो 2 गुणा 20 यानी 20 दूनी 40 +1। फिर 10 तक का निकालेंगे तो ये बन जाएगा 10/6, ये बन जाएगा 10+1 और ये बनेगा 10 दूनी 20 +1। अगर इसे कैलकुलेट करेंगे देखिए तो ये 2 से काटेंगे 10 पर और ये 3 पर। 10/3 गुणा 21 गुणा 41, इधर बचेगा 5/3 गुणा 11 गुणा 21। 3 से काटेंगे 7 पर, 3 से काटेंगे 7 पर, 7 एकम 7 और 7 चौक 28 और ये 0 ऐसे ही। ये हो जाएगा 77।
और 77 की गुणा 5 से करेंगे, 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35 और 3 38। घटाएंगे यहाँ से 2.5, 10 में से 5 जाएगा 5 बचा, यहाँ 6 बचा होगा, 2.5 लेंगे, 16 में से 8 जाएगा 8 बचा होगा, 7 में से 3 जाएगा 4 बचा होगा, 2485। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, ये यूनिट डिजिट का आ गया है। देखिए यूनिट डिजिट क्या होता है, अगर कभी कोई ऐसी संख्या लिख दे, आपसे पूछे इसका यूनिट डिजिट क्या है, जो लास्ट में लिखा हुआ है बस इकाई का अंक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट है। और इसके ऊपर आप कितनी भी पावर लगा दो, अगर 500 ऐसे लिख भी दे रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि 9 की पावर 500 बन रहा है। यहां से आप बस यूनिट डिजिट के प्रश्न में आपको केवल लास्ट वाले अंक से मतलब है। तो यहां कहा है 17 की पावर 1999, 11 की पावर 1999 और 7 की पावर 1999। कभी भी देखिए बहुत पावर का अगर क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, केवल घात के लिए 4 से भाग करना होगा। बस ये कॉन्सेप्ट आप याद कर लीजिए। इसके ढेरों फार्मूले लोग बताते हैं, आप उन्हें बिल्कुल चक्कर में मत पड़ो। कोई भी प्रश्न हो यूनिट डिजिट का, देखिए अगर 0 लिखा है, 1 लिखा है, 5 लिखा है और 6 लिखा है तो आप ये भी याद मत करो, फिर तो चाहे दुनिया की कोई भी पावर लगी हो यूनिट डिजिट यही रहेगा। और अगर इनके अलावा कुछ और है तो घात को हम 4 से भाग करेंगे। तो 1999 देखिए सभी के ऊपर लिखा है, अगर हम 1999 के लिए 4 से भाग करें तो 4 चौक कितना आ जाएगा 16, ये 4 चौक 16 हो गया, 3 बचा 39 हो गया, 4 नेम 36, फिर 3 बचा 4 नेम 36। तो जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो हम इस प्रश्न को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 17 की पावर अब 3 मान लेंगे और 1 की पावर जो लिखा ये 1 के ऊपर जो मर्जी हो वो लिख दो, इसकी यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही रहेगा। और यहां 7 की पावर 3 रहेगा, जो ये शेषफल होता है वो पावर बन जाएगा। 7 की पावर अगर 3 लिखा है तो 7 गुणा 7 गुणा 7 अगर करेंगे, 7 सत्ते 49 और 49 सत्ते 343। तो 343, चूंकि हम सिर्फ यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं तो सिर्फ 3 से मतलब रखेंगे, प्लस 1 और ये भी 3 आएगा। इस 3 से ये 3 गया, यूनिट डिजिट अपना बन जाएगा इसका 1। 17 के ऊपर बहुत पावर लगी हुई है तो हम ये कहेंगे कि हमें तो सिर्फ 7 से मतलब है, क्योंकि यूनिट डिजिट अपने लोग निकाल रहे हैं। और जब इतनी बड़ी पावर हो तो उसे 4 से भाग करते हैं, फिर जो शेषफल बचता है उसी को हम पावर मान लेते हैं। भाई 3 शेषफल बच रहा था तो 3 को ही हम 7 की पावर कहेंगे। देखिए 1999 को 4 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल 3 आ रहा है, 3 को ही पावर मान लिया। और 3 पावर अगर 7 के ऊपर लगी हुई है तो यूनिट डिजिट 3 ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा है 21, 37 और इसकी पावर है 753। इसके लिए हम अगर 4 से भाग कर दें तो 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4 आएगा, यहां बचा 3, 4 अट्ठे 32 आएगा, फिर 3 4 अट्ठे 32। तो कहेंगे 1 जो है वो शेषफल बच रहा है। अब भाई 1 अगर शेषफल बच रहा है तो यही तो मतलब हुआ कि 1 शेषफल बच रहा है, तो पावर इसकी 1 लगा दूं। और 7 के ऊपर अगर 1 लगा हुआ है तो 7 ही यूनिट डिजिट आएगा। चौथा ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 की पावर 2003, इसे अगर हम 4 से भाग कर दें तो जो यहां से शेषफल मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 3। तो हम कहेंगे 13 की पावर 3 बन जाएगा। और 13 की पावर अगर 3 बन रहा है तो क्या करना है, 3 की पावर 3, 3 तिया 9 तिया 27, 7 यूनिट डिजिट उसका होगा। 13 की गुणा 13 से 3 बार अगर ऐसे करेंगे तो आखिर में 7 ही आएगा। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 7 आ रहा है। बस यही इसका आंसर है। यूनिट डिजिट का तो आप इतने बेहतर से आपको पढ़ा दिया जा रहा है कि एग्जाम में क्वेश्चन देखो और टिक लगा दो, चाहे कितना भी टफ लेवल का क्यों ना आ जाए।
अगला क्वेश्चन देखिए 22 की पावर 23। अब 22 की पावर 23 है तो इसे 4 से अपने लोग भाग करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा? शेषफल आएगा 4 पंजे 20 यानी 3 आ जाएगा। तो हम कहेंगे 22 की पावर 3 बनेगा। और 2 की पावर अगर 3 लिखा है तो यूनिट डिजिट कितना होता है? 8, क्योंकि 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार लिखेंगे तो 8 ही आएगा। दूसरा विकल्प सही है। इसका आंसर बताओ। ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखो 6 की पावर n, ये क्वेश्चन कुछ ऐसे लिखा हुआ है। पूर्णता किस संख्या से विभाज्य है जहां n एक सम संख्या है? n क्या है? एक सम संख्या है। अगर n सम संख्या है तो सबसे पहले आप कहेंगे हम n की जगह 2 रख के देख लेंगे। जैसे ही 2 रख कर देखेंगे तो ये लिखा है 36 और 36 में से 1 कम करेंगे तो ये बन जाएगा अपना 35। ठीक है। अब आप कहें हम n की जगह फिर दूसरी बार में 4 रख के देखेंगे। 4 रख कर देखेंगे तो 36 2 बार में था तो 4 बार में कितना बनेगा? यानी 36 की गुणा 36 से ही करो। 6 की गुणा जब 6 से 4 बार करेंगे तो 6 छंग 36, 6 तियां 18 दूनी 36 और 3 39, 3 तियां 9 और 3 1296। और इसमें से अगर 1 कम करेंगे तो ये बचेगा 1295। देखिए जब हमने 2 रख के देखा तो संख्या 35 मिल रही थी। अब ये 35 देखिए 7 से तो विभाज्य है इस ऑप्शन से, ना तो इससे विभाज्य, तो ये तो ऑप्शन गलत है, ये गलत हो गया। अब 2 ऑप्शन अपने यहाँ पे सही चल रहे हैं, या तो ये 7 से विभाज्य या फिर ये 35 से। तो क्या 7 से ये वाली संख्या विभाज्य है? देख लिए 7 ये 5 से भी विभाज्य और 7 से, दोनों से विभाज्य है। ये संख्या इस समय 5 और 7 दोनों से विभाज्य है भाई। तो इसके लिए चेक कर रहे हैं क्या ये 5 और 7 दोनों से? तो 5 से तो दिख ही रही है, 5 से तो है। 7 से देख लो, 7 एकम 7, यहां बचा 5, 7 अट्ठे 56, बिल्कुल ये 7 से भी है, यानी ये भी 5 और 7 से विभाज्य है। तो हम कह सकते हैं कि चाहे n की जगह आप सम संख्या कोई सी रख के देख लो, ये 5 और 7 का मतलब हो गया 35 से विभाज्य होगी। चाहे कोई सी संख्या रखो लेकिन वो सम ही होनी चाहिए। 35 अपना सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 584। इसमें यूनिट डिजिट बताना है तो हम सिर्फ 4 से मतलब रखेंगे, 8 से मतलब रखेंगे, 7 से और 3 से। 8 चौक 32 यानी 2 बचा, 2 सत्ते 14 यानी 4 बचा, 4 तियां 12, यूनिट डिजिट इसका आ जाएगा 2। ये अपना आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें 9 का स्थानीय मान यानी 6, 8, 9, 2, 3, 5। भाई इस 3 का अगर स्थानीय मान निकालेंगे तो 30 आएगा, 9 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 9000 आएगा। अंतर पूछा, योग पूछा होता दोनों को जोड़ दो, अंतर पूछा है तो दोनों को घटा दो, यानी यहां से 30 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8970। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बड़ा सस्पेंस में रखता है ये क्वेश्चन कई लोगों को। कुछ लोग 1 बता देते हैं, कुछ 2 बता देते हैं, कुछ 3 बता देते हैं। देखिए 2 जो है वो एक विषम संख्या मान लेते हैं बच्चे और वो यहीं पे फंस जाते हैं। अभाज्य संख्या की जो सही डेफिनेशन है वो ये होती है ऐसी संख्या जो सिर्फ अपने आप या 1 से विभाज्य हो। तो अपने आप से तो ये विभाज्य है ही, 1 से भी विभाज्य है। अब कहें ये भी तो ऐसा नियम है, लेकिन ये सबसे छोटी तो नहीं है। अपने लोगों से सबसे छोटी पूछिए, इसीलिए 2 ऑप्शन सही होगा। ये ध्यान रखा करिए आप बहुत अच्छे से। विषम संख्या, ये कुछ लोग इसे कहते हैं सम संख्या है इसीलिए अभाज्य नहीं होगी। भाई ये अपवाद का काम कर जाती है कहीं कहीं पर, तो ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 होती है। भाग की एक क्रिया में भागफल जो है वो 403 है, भाजक जो है वो 100 है, शेषफल जो है 58 है। देखिए ये भागफल भाजक क्या होता है वो समझ लो। जैसे अगर आपसे कहा जाए 17 के लिए 2 से भाग करो तो 2 अट्ठे 16 कहते हैं आप, 1 बचा। जो 1 बचता है इसे कहते हैं शेषफल।
आया समझ में कुछ? ये होता है भागफल, ये होता है भाज्य, और ये होता है भाजक। तो एक फार्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिए, भाजक होता है ये, भाजक। भाज्य बराबर जो आपका फार्मूला होता है वो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो भागफल यहाँ पे कितना दे रखा है? 403। भाजक दे रखा है 100। भाजक की जगह पे 100 लगाओ, भागफल की जगह पे 403 लगाओ, और शेषफल की जगह पे 58 लगा दो। 403 और 100 की गुणा करेंगे तो 40, 300 और 58 को जब जोड़ेंगे तो 40, 358। कहाँ है ये ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, 48 को किस संख्या से गुणा करें? 48 में किसी संख्या से गुणा करनी है। मान ले रहे हैं x से गुणा कर रहे हैं, तो हमें जो गुणनफल मिल रहा है वो 173 और 240 के गुणा के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो देखिए 48 में हमने किसी से गुणा कर दिया, और ये गुणा जो है वो किसके बराबर है? 173 और 240 के। 48 के लिए देखिए, अगर 24 से काटेंगे तो 2 पर जाएगा, और 24 से काटेंगे 10 पर जाएगा। 2 से काटेंगे तो ये 5 पर जाएगा। 5 की गुणा 173 से अगर करेंगे, 5 तियां 15, एकमात्र ऑप्शन है 865, जिसके लास्ट में 5 है। बाकी आप कंप्लीट करेंगे तब भी यही आएगा। 5 सत्ते 35 और 1 36, 5 एकम 5 और 3 8। यूनिट डिजिट का यूज करने से ये होता है, क्वेश्चन में आपको लंबी चौड़ी, अब यहाँ 2 जगह 5 लिखा हुआ होता तो थोड़ा सा दिमाग लगाना भी पड़ता। ऐसे प्रयोग आप सीखते रहिए जिससे एग्जाम में बाकी बच्चों से आप कुछ अलग कर पाए, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 34, 28 में कौन सी संख्या घटाएं कि ये 13 से विभाज्य हो जाए? भाई 34, 28 लिखा हुआ है, ये 13 से विभाज्य है, लेकिन कब होना चाहिए? कुछ घटाना पड़ेगा। तो 13 दूनी कितना होता है? 26। यहाँ 8 बचा, 2 उतार लो। 13 छक कितना होता है? 78। यहाँ 4 बचा, 8 उतार लो। 13 तियां कितना होता है? 39। अब यहाँ कितना बचा होगा? 9। अब अगर ये 9 नहीं बचता तो हम ये कहते कि ये संख्या 13 से पूरी पूरी कट रही होगी। तो जो बचा है भाई यही तो गड़बड़ कर रहा है, तो 9 घटा दो। जो 9 बच रहा है, 9 घटाने पर ये क्वेश्चन अपना बन जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा है इसमें से कम क्या जोड़ें कि ये 4 से कट जाए। देखिए 4 से विभाज्य होने के लिए कोई भी संख्या, अब आप कहें हम इसे पूरा 4 से भाग करेंगे तो आप गलत कर रहे हैं। आखिर के 2 अंक चेक कर लो केवल, अगर वो 4 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से कट रही है। तो अंतिम 2 अंक कितने हैं? 89 लिखा हुआ है। ये 4 से कटने के लिए आपको क्या करना है? यहाँ कुछ और जोड़ना पड़ेगा। अब आप कहें पूरी संख्या में जोड़ा जाएगा, अरे भाई पूरी संख्या तो हम तो सिर्फ चेक करने के लिए 2 अंक उठा ले रहे हैं। 4 से भाग करेंगे तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ 9 लिखा है। आप डायरेक्टली बोल सकते हैं भाई ये तो बहुत सिंपल सी बात है, 89 तो कट नहीं रहा है, ये 9 उतारेंगे तो 4 दूनी 8, 1 बच रहा है। जबकि यहाँ पे होना कितना चाहिए? 3 और जोड़ दें, यानी 1 बच रहा है वो, और 3 और जोड़ दें, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन जोड़ने वाला बन रहा है, तभी तो क्वेश्चन जगह। यहाँ इस क्वेश्चन को आप टेक्निकली ऐसे बता सकते हैं, 4 दूनी 8, 1 बचा। अगर घटाने की बात करें तो यहाँ से 1 घटा दो, लेकिन ये 4 से पूरी कटनी चाहिए तो 1 की जगह पे क्या होना चाहिए? भाई 4 हो लिखा हुआ या 8 हो लिखा हुआ, तो कम से कम पूछा है ना, तो फिर यहाँ पे 3 और जोड़ दो, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। अब ये 4 से कट जाएगी तो 3 जोड़ा जाएगा कम से कम। यहाँ जोड़ने का क्वेश्चन था, अगर इसमें 3 जोड़ देंगे अपनी ये जो संख्या नई मिलेगी वो 4 से विभाज्य हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, 156 और यहां पर ये स्टार बना दिया है। इसमें लुप्त अंक बताना है जिससे ये 11 से विभाज्य हो जाए।
11 से विभाज्य होने के लिए देखिए क्या करना पड़ता है, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 आ जाए या 11 से विभाज्य हो। देखिए 1 नंबर पर है, 2 नंबर पर, 3 पर, 4, 5, 6, 7। तो इसकी जो फार्मूला है वो ये है, सम अंकों का योग, सम अंकों का योग माइनस विषम अंकों का योग, विषम अंकों का योग या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए या 22 आ जाए, कुछ भी 11 से कटने वाली संख्या आ जाए। तो सम पे कौन कौन है, देखिए 5 लिखा हुआ है, स्टार बना हुआ है और 4 लिखा हुआ है माइनस। विषम पे कौन कौन है, 1 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है और विषम पे कौन है, 9 लिखा हुआ है और 2 लिखा हुआ है। यही तो है। 5 और 4 कितना हो गया, 9 प्लस स्टार, यहाँ पे प्लस का चिन्ह होगा, ये 9 प्लस स्टार की जगह आप एक्स बना लीजिए, सबसे अच्छा तरीका ये है, माइनस ये बनेगा। देखिए 9 और 2 11 और 1 12 और 6 18। बराबर में या तो 0 आए या 11 आए या 22 आए या 33 आ जाए। अब देखिए इसे आप पहले लिखना चाहें तो पहले तो हम यहाँ पे ऐसा क्या लिख दें जिससे ये संख्या और ये संख्या घटाएं तो या तो 0 आए या 11 से कटने वाली कोई संख्या आए। तो 9 ये है, अगर यहाँ पे 9 ही लिख दें तो 9 और 9 18 बन जाएगा और 18 में से 18 जाएगा तो 0 आ जाएगा, यानी स्टार की जगह पे 9 लिखा हुआ होना चाहिए। अगर यहाँ पे आप 9 लिख देंगे तो ये संख्या 11 से 100% डिविजिबल होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा है इसमें कम से कम क्या जोड़ें कि ये 8 से विभाज्य हो। तो 8 से विभाज्य होने का नियम आपको पता होगा। अगर नहीं भी पता है तो एक एक क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट लग रहा है वो मैं तुरंत यहीं पर बताता जा रहा हूं, आपके लिए बिल्कुल भी बोझ नहीं लगेगा ये कि एक साथ ढेरों फार्मूले बता दिए और वो आपसे याद नहीं हो रहे। 8 से विभाज्य होने का नियम है, संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए। तो अंतिम 3 अंक कौन से हैं, देखिए 116, यही तो लिखा है अंतिम 3 अंक। इसमें कुछ हमें जोड़ना पड़ेगा, तो हम इसमें क्या ऐसा जोड़ें कि ये 8 से कट जाए। अब इसे 8 से काट कर देख रहे हैं भाई, 8 एकम कितना हो जाएगा 8, अपना इधर बचेगा 3 और 6 उतार लो, 8 चौक कितना हो जाएगा 32, अब इधर बचा होगा 4। अब देखिए अगर हम कहते ये 4 क्या कर रहा है तो आप कहोगे ये गड़बड़ कर रहा है भाई, अगर 4 यहां से घटा दें तो ये संख्या 8 से कट जाएगी। अब हमें कुछ जोड़ना है तो इसका मतलब ये यहाँ जो बचा है वो 8 से कटने वाली संख्या ही बचे। तो आप कहोगे 8 से तो ये तब कटता जब यहाँ 8 लिखा होता, यानी 4 और जोड़ दो। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा है 48 327, इसकी जगह पे x बना दे रहे हैं। ये 11 से कट रही है, तो 11 से कटने के लिए यहां सम और विषम की बात करनी होती है। सम स्थानों के अंकों का योग और विषम, चाहे विषम पहले कह दो। तो सम का कितना है, देखिए सम माइनस विषम बराबर में या तो 0 होना चाहिए या 11 या 22, ऐसे कोई भी संख्या हो सकती है। सम का मतलब हो गया 8 प्लस 2, 8, ये देखिए सम पे है, ये सम पे है, ये सम पे है, बस इतने सम पे है। विषम पे कौन कौन है, 4 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। 8 और 2 कितना होगा 10 प्लस x हो जाएगा, और इधर 4 3 7 और 7 14, 14 और 8 कितना हो जाएगा 22। अब देखिए यहां हम ऐसा क्या लिख दें कि इन दोनों को घटाने पे या तो 0 आ जाए या 11 से कटने वाली कोई भी संख्या आ जाए। तो 22 ये लिखा है।
अगर x की जगह यहाँ पे कुछ तो लिखना पड़ेगा। मान लीजिए 1 लिख दें अगर इस x की जगह, तो ये 11 बन जाएगा, और 11 में से 22 कम करेंगे 11 बचेगा, और वो पूरा पूरा 11 से डिविजिबल है। अब आप कहें यहाँ पे जीरो ही लाना है, भाई जीरो जरूरी थोड़ा जीरो ही आए, या तो इनके अंतर जीरो के बराबर हो या 11 से कटने वाली कोई संख्या हो। तो 10 ये है, यहाँ 1 लिख दो तो ये 11 बनेगा, और 11 में से अगर 22 कम करें या 22 में से 11 कम कर दें तो अपना जो आंसर अंतर आ रहा है वो 11 से डिविजिबल है, यानी x की जगह 1 लिखना चाहिए। अगला क्वेश्चन, ये 9 से विभाज्य है, 6 7 3 5 x लिख दे रहे हैं हम। 9 से विभाज्य है, और 9 से विभाज्य का जो नियम होता है वो ये होगा, इसके अंकों का योग 9 से विभाज्य बराबर में 9 से विभाज्य की कोई संख्या। 9 से विभाज्य कोई भी संख्या हो सकती है। इसे अगर जोड़ेंगे 7 और 6 13 और 3 16 और 5 21 और 1 22, 22 ये प्लस x ये। अब ये संख्या 9 से डिविजिबल हो तो आप कहेंगे x की जगह पे 5 लगा दो, 22 ये और 5 ये 27 हो जाएगा, और 27 9 से कट रहा है, तो 5 इसका सही आंसर होगा, यानी दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 157 x लिख दिया है और 234, ये 3 से कट रहा है, तो 3 से विभाज्य का भी यही नियम है। 3 से विभाज्य होने के लिए अंकों का योग 3 से विभाज्य ही हो, अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। इसे जोड़ेंगे तो 1 + 5 + 7 + x + 2 + 3 + 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 5 15, 7 22, यानी 22 ये रहा और x ये रहा। अब यहाँ जो ये नंबर लिखा है ये 3 से कब विभाज्य होगा? भाई 22 के बाद 23 तो 3 से कटता नहीं है, 24 कट जाता है। अगर यहाँ 2 लिख दें तो 22 और 2 कितना हो जाएगा? 24, और 24 3 से कट रहा है, तो x की जगह जो लिखा हुआ होगा वो 2 लिखा हुआ होगा। आज के इस सेशन में आप लोगों को विभाज्यता से संबंधित प्रश्न और यूनिट डिजिट से संबंधित प्रश्न कराए गए थे। ये सभी प्रश्न आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। बाकी किसी भी प्रश्न में यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जहां से आप इस पूरी PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। आज का सेशन कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।